गुना के कुशमोदा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भूसा फैक्ट्री में काम करने वाले चौकीदार की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों और रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजन चौकीदार की हत्या करने का संदेह जताते हुए पहले कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर से मुलाकात न होने की वजह से हनुमान चौराहे पर जाम लगाया। परिजन का आरोप है कि पुलिस भूसा फैक्ट्री मालिक का सहयोग कर रही है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक ने एक दिन पहले मृतक के साथ गंभीर मारपीट की थी, ऐसा उसकी पत्नी का कहना है। इसी वजह से चौकीदार की मौत होने का संदेह भी जाहिर किया गया है। जानकारी सामने आई है कि कुशमोदा क्षेत्र में रहने वाले 45 वर्षीय गजानंद लोधा की सोमवार तड़के मौत हो जाने की सूचना परिजन को मिली। इसके बाद गजानंद के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम करने से पहले भूसा फैक्ट्री मालिक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग करने लगे। जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि ये काम पुलिस का है, लेकिन पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कहने पर मृतक के परिजन भड़क गए और पुलिस पर भूसा फैक्ट्री मालिक से मिली भगत करने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट का रुख कर दिया। इस दौरान मृतक के परिजन के रिश्तेदारों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिन्होंने शुरुआत में हनुमान चौराहे पर कुछ देर के लिए जाम लगाया। इसके बाद कलेक्टर निवास की ओर जाने लगे, लेकिन रास्ते में पुलिसकर्मियों ने समझाइश दी कि कलेक्टर अपने कार्यालय में ही उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंचने पर डिप्टी कलेक्टर द्वारा समस्या सुनने की बात सुनने पर मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए और स्पष्ट कह दिया कि ये केवल कलेक्टर सर को ही अपनी बात कहेंगे। इसके बाद मृतक की पत्नी रेखाबाई सहित दर्जनों की संख्या में रिश्तेदार और परिजन एक बार फिर हनुमान चौराहे पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एक बार फिर जाम लग गया। जाम लगाने के दौरान महिलाएं सड़क पर बैठती चली गईं, उनकी गोद में बच्चे भी थे। मृतक गजानंद की पत्नी रेखा सड़क पर लेट गई। रेखाबाई का आरोप था कि एक दिन पहले उसकी मौजूदगी में स्वामी द्वारा गजानंद लोधा के साथ चोरी का आरोप लगाते हुए जमकर मारपीट की गई थी। उसे शक है कि रात के वक्त भी भूसा टाल स्वामी ने गजानंद को पीटा था, इसी के चलते उसकी जान गई है। आक्रोश व्यक्त कर रहे मृतक के परिजन द्वारा प्रदर्शन के दौरान देखते ही देखते हनुमान चौराहे पर आवागमन ठप हो गया। इस दौरान नज़दीक ही न्यायालय होने के कारण अनेक लोगों को वहां भी जाने से रोक दिया गया, यहां तक कि उन्हें अपनी कार से उतरकर पैदल ही न्यायालय की ओर जाना पड़ा। हालांकि जाम लगने के दौरान चौराहे से गुजर रही एक एम्बुलेंस को लोगों ने जाने दिया। इसी बीच कलेक्टर अमनवीर सिंह बेच ने सूचना भिजवाई कि मृतक के कुछ परिजन उनसे जाकर मुलाकात कर सकते हैं। प्रस्ताव के बाद मृतक गजानंद लोधा का पुत्र और लोधा समाज के पार्षद कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां उन्हें आश्वासन दिया गया कि गजानंद का पोस्टमार्टम चिकित्सकों के पैनल द्वारा किया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट आने पर तत्काल कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि वो भूसा फैक्ट्री की भी जाँच करेंगे। अगर वो अवैध पाई जाती है तो इस मामले में भी आरोपी पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके बाद जाम खुलवाया गया। हालांकि परिजन ने पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। चेतावनी दी गई है कि दी गई मोहलत के बीच 24 घंटे के भीतर भूसा फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो एक बार फिर परिजन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। अब सुबह 5 बजे पर तो पड़ो नहीं मार के गायब कर दिया। कितने बजे से मारपीट की? सुबह भी मारा था, इस बार जई टेम तक के कारण क्यों विवाद हुआ था, क्यों मारा? चौकीदारी कर रहे थे, पता नहीं है कई के वजह से। तो कल कितने बजे मारपीट की थी? मारपीट करी थी जई वजह। तो आप साथ में रहते हैं उनके? साथ में। अब बेबात दूसरी जगह रहती, मैं जगह पेटरी पर काम कर रही थी। तो आप चौकीदारी जहाँ करते हैं वहाँ किस जगह? बेबामूरी पर रहते, हम गाँव पर रहते। खाई की फैक्ट्री भूसा फैक्ट्री गिट्टा बंद रेखा। कल आपकी मारपीट हुई थी क्या? हाँ। आपके पति का क्या नाम है? गजानंद। आपका क्या नाम है? रेखाबाई। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी कल? पता नहीं क्यों चोरी का नाम लगा रहे, कि चोरी नाम हो गई थी इसलिए मारा था। कब से काम करते थे आप? मैं तो 4 साल से कर रही थी, 20 साल भर से कर रहा है। 1 साल हो गई। आप दिन के करते? मैं दिन रात वही चौकीदारी पर थी। आप दिन में करते थे? मैं दिन में करती। पहले भी कोई भी मारपीट की है? पहले करी थी। और कितने लोगों की थी मारपीट? मारपीट कोई की नहीं, मेरे ही आदमी मारा। वो तो किसने मारा? मुकेश राठौर ने। मुकेश राठौर ने मारा। तुम किधर काम करे? फैक्ट्री का मालिक भूसा टाल के? गुस्सा टाल के।
आपको कैसे जानकारी लगी, मतलब इनकी मृत्यु हो गई कैसे? तो हमें कोई पता नहीं है, नहीं एक और चौकीदार ने बता के गई, चौकीदार दूसरे चौकीदार आकर के गए, बता दे नहीं। आपको कब पता चला था इनकी मौत के बारे में? सुबह पता चला 5 बजे। रात को किसी ने जानकारी नहीं दी? नहीं दी, कोई ने नहीं दी जानकारी, किसी भी जानकारी नहीं दी। किसी को भी पता नहीं है। वे लिए के आए मार के, नहीं उनने कहा गायब करम, वो पता हमें कोई कितने पता। वर्षों से काम कर रहे थे वहाँ पे? 1 साल से, मैं 4 साल से कर रही थी। क्या कार्रवाई चाह रही हैं आप? क्या कार्रवाई चाह रहे हो? इंसाफ चाहिए, हम तो इंसान चाहिए और का गिरफ्तार होना चाहिए। ये से हर को भी मार दिया, ये से कोई ये मार देगी, ऐसे अब काम करेगी तर कोई सूचना क्यों नहीं, बॉडी का कोई पता नहीं है, पता। कोई मदद मिल पाई आप लोग? कोई मदद नहीं मिल रही, कोई मदद नहीं। अभी तक है ना कोई सूचना नहीं, कोई नहीं पूछी। हम हॉस्पिटल गए, वहाँ से भी भगा दिए, ठीक है। और अभी है ना हम केंट थाने गए, कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ भी। क्यों नहीं हुई? और है ना हमारी लापता होने का कोई पता नहीं है, अभी तक नहीं आया सामने वाले। मुकेश राठौर को गिरफ्तार होना चाहिए और उसके मकान पे और घर पे बिल्डर चलनी चाहिए, ठीक है। जब भी बोर्ड नहीं, हम हाथ नहीं लगाएंगे बोर्ड का, ठीक है। क्यों हमारी कोई सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? और मुकेश राठौर को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? पुलिस वाले क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पैसे खाए हो गए उसने, कोई सुनवाई नहीं। हम 2 घंटा पुलिस बाहर होके कैंट थाना, कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं लिखी हमारी कंप्लेन? क्यों नहीं लिखी? सबसे बात हुई, कोई ने नहीं लिखी हमें। अब आगे पीछे पर क्यों कर रहे? क्यों जब नहीं, गरीबान की कोई सुनवाई नहीं है। रात की होगी घटना, हमें सामने वाले ने बिल्कुल सूचना नहीं दी, दूसरे से पता चली हमें। और अभी तक हमें लाश नहीं बताई उन्होंने, ठीक है। कहाँ है? गुप्त, बिल्कुल गुप्त लेके आए, हमें कोई पता नहीं है, ठीक है। नहीं मार के नहीं काम कर, हाँ, हत्या करी गई, उनने करी हत्या। राम सिंह लोधा है, मृतक मेरा भाई है बड़ा। वो बस्सा फैक्ट्री में काम करते थे 1 साल से, भाभी भैया दोनों काम करते थे। कल मुकेश सेठ ने के यहाँ नौकरी करते थे। मुकेश सेठ ने कल उनको बहुत ज़ोर से मारा और आज 5 बजे सूचना मिली कि वो तुम्हारा भाई ख़त्म हो गया। तो मुकेश सेठ ने कल बहुत ज़ोर से मारा था, लेकिन उन्होंने लेट बताया हम लोगों को। अभी पता पड़ी सुबह, हम हॉस्पिटल में खड़े हैं अभी। कहाँ पे काम करते थे? बस्सा फैक्ट्री में मुकेश राठौर के यहाँ काम करते थे। कुसमोदा बाईपास बस्सा फैक्ट्री है। 1 साल से काम कर रहे हैं, चौकीदारी करते थे। पति पत्नी दोनों? हाँ, दोनों काम करते थे वहाँ पे। भैया रात में चौकीदारी करते थे। मुकेश सर ने कल मारा तो उनकी मृत्यु हो गई है। और हमें सूचना वो बता रहा है 12 बजे, पुलिस वाले बता रहे हैं रात को 12 बजे मरे, लेकिन सुबह में 7 बजे किसी को पहुँचाया। उन्होंने दूसरा चौकीदार था श्यामलाल लोधा कि 5:15 बजे तुम्हारा भाई मर गया। और जबकि हमारे घर से फैक्ट्री का फासला मात्र 15 मिनट का है। उन्होंने रात में सूचना क्यों नहीं दी? उनने तो अभी तक अभी सूचना दी 5:15 बजे। तो इनकी मौत मारपीट से? मारपीट से इनकी मौत, मारपीट से मौत हुई उनकी। मुकेश राठौर जी ने मारा उनको। आपको सूचना कैसे मिली इनकी? श्यामलाल लोधा आया, श्यामलाल लोधा वो वही चौकीदारी करता। वो 7:15 बजे 5:15 बजे सुबह आया, मेरे गेट खटखटाया तो तुम्हारा भैया ख़त्म हो गया। उसने लेट सूचना दी है, तब हम लोग सबसे बात की अभी। लेकिन कहाँ पे मिले ये मृत्यु अवस्था में? मृत्यु अवस्था में अभी तो हमने शक्ल नहीं देखी उनकी। हम हॉस्पिटल में खड़े अभी तक। अस्पताल कौन लाया? हॉस्पिटल पुलिस वाले लाए और श्यामलाल हमें कलेक्टर साहब के पास गए थे। कलेक्टर साहब ने बोला है 1.5 घंटे का आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि 1.5 घंटे में आप पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। 1.5 घंटे पीएम रिपोर्ट हाँ, चाहिए आपको? 1.5 घंटे का बोला है। हाँ, साहब ने बोला है। 1.5 घंटे बाद नहीं मिलेगी? इसके बाद कल का बोला उन्होंने, कल फिर आना अगर नहीं हुआ कोई कार्रवाई। भानेज। हाँ, आप गए थे साथ में? हाँ, साथ में गया था। कौन कलेक्टर साहब ने बोला? किसने बोला आपसे? कलेक्टर साहब ने। पैनल में कौन कौन को रखा है? क्या? 5 लोगों को रखा है। 3 डॉक्टर साहब की वो है। 3 डॉक्टर साहब रहेंगे और 5 लोग हम रहेंगे। अब क्या आश्वासन दिया गया, पुलिस की क्या कार्रवाई रही? उसमें डॉक्टरों की टीम से पीएम कराने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही जो फैक्ट्री है वो अवैध यदि है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाने की आश्वासन दिए गए। साथ में उन्होंने चक्का जाम स्थगित किया। चक्का जाम खुलवा दिया गया? तो हाँ, चक्का जाम खुलवा दिया है। आवागमन सुचारू रूप से जारी है। पुलिस के साथ ही मारपीट की गई है। पुलिस के साथ मारपीट की गई है जी, ऐसा नहीं है।